आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत बड़ी न्यूज निकाली है जिसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। अब ये चेंजेस किसको इम्पैक्ट करेंगे, किसको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो में हम यही डीकोड करने वाले हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में 1 अगस्त 2025 के बाद से अगर आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस जो अमाउंट होता है वो बढ़ गया। कितना है हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या चार्जेस बढ़ाए हैं वो भी हम आगे में आपको जरूर बताएंगे। एंड हम इसके साथ साथ ये देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक के कौन से सेविंग अकाउंट्स है जो इम्पैक्ट हुए हैं, कौन कौन से सेविंग अकाउंट को एग्जम्प्ट पे रखा है जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस का कोई भी पंगा नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि जो लोग नया अकाउंट खुलवा रहे हैं उनको तो ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन जिनका एग्जिस्टिंग अकाउंट है आईसीआईसी में उनके लिए भी एक न्यूज है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो आईसीआईसीआई बैंक में सबसे पहले रेगुलर सेविंग अकाउंट है जिसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे वेल्थ सेविंग अकाउंट आ जाता है, प्राइवेट बैंकिंग आ जाती है, इसमें पेंशनर्स आ जाते हैं इसमें, और साथ के साथ इसमें सेलेक्ट बैंकिंग भी आता है। तो दोस्तों ये सारे अकाउंट्स ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुके हैं। इसके बाद एक प्रीमियम बैंकिंग भी आती है जिसमें ये लोग गोल्ड एंड टाइटेनियम बैंकिंग ये भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे फैमिली जॉइंट बैंकिंग अकाउंट भी खोलने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये वाला टाइप ऑफ अकाउंट भी यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है। कौन कौन सा इंपैक्ट नहीं हुआ है वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि मिनिमम बैलेंस अकाउंट मेंटेनेंस जो हमें करनी है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पहला चेंज किया था, उसके जस्ट 3 दिन के बाद दोबारा से एक और चेंज ले आए। तो ये चेंजेस क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेट्रो सिटी में बिलोंग करते हो तो वहां पे पहले मिनिमम बैलेंस अकाउंट आपको मेंटेन करना होता था सिर्फ 10,000 का, वो इन्होंने बढ़ा के कर दिया 50,000 का। लेकिन इसके ही 2 दिन के बाद न्यूज रिलीज दोबारा हुई जिसमें उसको कम कर दिया गया 15,000 तक। यानी अब आपको 10,000 की जगह 15,000 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। वही नॉन मेट्रो सिटीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे पहले 5,000 हुआ करता था, जिसको इन्होंने बढ़ा के 25,000 कर दिया, लेकिन फिर इन्होंने कम कर दिया 7,500 में। तो यानी अब आपको 7,500 रुपीज आपको मेंटेन करने हैं अगर आप नॉन मेट्रो में हो। फिर थर्ड में आता है रूरल एरिया, जहां पे पहले का मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस सिर्फ 2,500 हुआ करता था, जिसको इन्होंने बढ़ा के 10,000 कर दिया। अब वापस उन्होंने कम कर दिया 2,500 रुपए में। तो यानी पहले जितना था 2,500 अभी भी उतना सेम है 2,500। बस जो मेट्रो सिटीज है और नॉन मेट्रो सिटीज है वहां पे थोड़ा बहुत फर्क हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट पता है क्या हुआ? यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, एक बहुत ही बड़ा बैंक है जो बहुत ही वास्ट इंडिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अचानक से अगर आपको बोला जाए कि 10,000 से आप 50,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, लेकिन 2 दिन के बाद आपको गुड न्यूज मिल जाती है कि आपको 10,000 नहीं 15,000 मेंटेन करना है, आप खुश तो हो गए। लेकिन आप जरा ये सोचो कि इतने बड़े बैंक अचानक से इतने सारे चेंजेस वो भी फ्रीक्वेंटली लेके आ गया विदाउट प्रायर नोटिस कि भाई हम चेंजेस करने जा रहे हैं, इस डेट को अनाउंस किया जाएगा। कुछ भी नहीं, अचानक से रात को प्रेस रिलीज हुई, पीडीएफ डाउनलोड हुई इनकी वेबसाइट में और वहां इन्होंने मेंटेनेंस बैलेंस बढ़ा दिया। अचानक से अगर आपने अकाउंट उस दिन खुलवाने के लिए लगाया होता तो सोचो आपने 10,000 रुपए देने की जगह आप 50,000 देना होता तो शायद आप वो अकाउंट उस दिन नहीं खुलवाते। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धक्का होता है जब एक बहुत बड़ा बैंक आपके साथ ये गेम खेलता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए भी, ताकि वो सतर्क रहें कि भाई आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में कुछ भी हो सकता है। और नए यूजर्स के लिए तो ऑलरेडी एक सजेशन है कि आप अकाउंट तभी खुलवाओ अगर आपको ज्यादा भरोसा है, वरना एचडीएफसी है, एसबीआई है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप ये अकाउंट मत खुलवाओ, बट बी कॉशियस कि क्या न्यूज आ सकती है, क्या न्यूज नहीं आ सकती है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं दोस्तों कि कैश ट्रांजैक्शन के क्या क्या चार्जेस नए आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप कोई भी बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हो या विड्रॉ करवाते हो तो आपको पहले 3 ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल मुफ्त है, उसके बाद आपको 150 रुपया फॉर एवरी ट्रांजैक्शन के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्री कैश डिपॉजिट की लिमिट कितनी है, तो पहले ये लिमिट हुआ करती थी 1 लाख रुपए, जो अभी भी 1 लाख ही है। लेकिन अगर आप 1 लाख के बाद अगर कोई डिपॉजिट करवाते हो तो पर 1,000 रुपीज के ऊपर आपको 3.50 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। अगर आप थर्ड पार्टी से जाके कोई कैश डिपॉजिट करवाते हो तो उसकी भी लिमिट में चेंजेस हुए हैं, जो अब जाके 25,000 रुपए हो चुके
चुके हैं। अब दोस्तों चार्जेस भी हमने देख लिए, मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस भी देख लिया और कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो सकते हैं वो भी देख लिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि कौन से अकाउंट इंपैक्ट नहीं हो रहे हैं, ताकि आपको एक बहुत ही इजी और इजीनेस रहे। तो सबसे पहला है आपका वही जन धन योजना अकाउंट, जो एक बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो गवर्नमेंट बोलती है हर बैंक को प्रोवाइड करने के लिए जिनके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। तो इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखना, तो कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। दूसरा सैलरी अकाउंट हमेशा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही खुलता है, मतलब जीरो बैलेंस ही अकाउंट होता है, तो यहाँ पे भी आपको कोई मेंटेन नहीं करना। तीसरे में आ जाता है आपका पेंशनर अकाउंट, जो एक पेंशन सेवा के लिए आपकी होती है, तो इसमें भी आपका कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस नहीं है, तो ये भी अकाउंट एग्जम्प्ट हो गया। उसके बाद आता है जीरो बैलेंस फैमिली ज्वाइंट फैमिली अकाउंट, यानी आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब ने मिलकर एक अकाउंट खुलवाया है, वो जीरो बैलेंस है, तो यहाँ पे भी आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना, तो ये अकाउंट भी एग्जम्प्ट हो जाता है। उसके बाद आता है स्पेशल प्रमोशन अकाउंट, जो एक बैंक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रोवाइड करवा देती है, तो यहाँ पे भी आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना, तो ये भी एक एग्जम्प्ट है। तो दोस्तों ये थे चेंजेस जो आईसीआईसीआई बैंक ने किए हैं बहुत ही रिसेंटली और बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोलूंगा, क्योंकि एक बार चेंजेस किए फिर दोबारा में चेंजेस कर दिए। तो दोस्तों एक बड़ा बैंक अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस करता है ना, तो काफी लोग इंपैक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक ब्रांच में सिर्फ 10, 20 या 50 लोग अकाउंट खुलवा के बैठे, वहां पे 1000, 50,000, 40,000 लोग अकाउंट खुलवा के बैठे हैं एक ही ब्रांच में। तो सोचो पूरे इंडिया में कितने अकाउंट्स खुले हुए हैं और कितने लोग इंपैक्ट हो जाते हैं। तो यार इतना बड़ा बैंक अगर ऐसी चीजें करे ना, तो कहीं ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अगर अचानक से एचडीएफसी कर दे, एसबीआई कर दे, तो यार ये सारे पंगे ना हर बैंक्स में है, ऐसा नहीं कह रहे कि आईसीआईसीआई में अकेले हैं, बट प्रॉब्लम ये हुई कि इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस से ना एक डिसरप्शन आ गया। ट्विटर में लोगों ने कितने कमेंट्स डालने शुरू कर दिए, फेसबुक में कितनी वीडियोस बननी शुरू हो गई, मतलब लोग निराश हो गए कि भाई तुम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को बोल दिया गया। अब सोचो कि यार जिसकी सैलरी 40-50 हजार ही है, वो 10,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लेगा, लेकिन जिसकी सैलरी 40,000 है, वो 40,000 का ही मिनिमम बैलेंस कैसे मेंटेन कर लेगा? मतलब एक महीने की पूरी सैलरी तो वहीं पड़ी रहेगी। तो इससे अच्छा तो बंदा दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होगा और एक्स्ट्रा पैसे कहीं इन्वेस्ट कर देगा। तो यार ये सब प्रॉब्लम शायद आईसीआईसीआई वालों को भी रियलाइज हो गई थी कि हमने गलती कर दी, और ट्विटर और ये सब जगह में जाके इतने क्रिटिसिज्म देखने के बाद इन्होंने दोबारा से चेंजेस कर दिए, जो एक फेवरेबल चेंजेस है। अगर 10,000 से 15,000 पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़े तो शायद इतना दुख नहीं होगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉकेट को भी जलन नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आईसीआईसीआई बैंक का चेंजेस जो रिसेंटली अनाउंस हुए। बट हम आपको ये जरूर बोलेंगे कि कोई भी न्यूज आती है तो उस न्यूज को वेरीफाई किया करो और उस न्यूज में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो, ऐसा नहीं कि अकाउंट खुलवाया और छोड़ दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है आईसीआईसीआई को लेके, पर्टिकुलरली इस सेविंग अकाउंट्स के बारे में जो चेंजेस हुए हैं, कमेंट में डालना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।